हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मुझे उम्मीद है आज की थ्योरी ऑफलाइन क्लास आपने बहुत ध्यान से पढ़ी होगी। तो अब टाइम है आपके सेल्फ टेस्ट का। आज के इस टेस्ट में हम कंप्यूटर फंडामेंटल के 30 सबसे महत्वपूर्ण सवाल हल करेंगे। आज आपको स्वयं चेक करना है कि 30 में से आपके कितने सवाल सही होते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। कंप्यूटर के पितामह की बात कर रहा है। ऑप्शन ए हरमन हॉलरेथ, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी ब्लेज पास्कल, ऑप्शन डी जोसेफ जैकार्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का जनक किसे बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया गया था, यानी प्रथम पीढ़ी की बात कर रहा है। ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन सी आईसी चिप, ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन का में आविष्कार हो गया था। ट्रांजिस्टर की बात करें तो ये सेकेंड जनरेशन का है, ठीक है। आईसी की बात करें तो ये थर्ड जनरेशन का है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी सीपीयू और ऑप्शन डी माउस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो सीपीयू होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, यानी पूरे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। बाकी मॉनिटर की बात किया जाए, ये एक आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और माउस भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी प्रिंटर। बात कर रहा है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, नहीं की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी प्रिंटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रिंटर, यानी कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, माउस भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है और स्कैनर भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। यानी सारे के सारे क्या हैं? इनपुट हैं और ये क्या है? हमारा आउटपुट है। आउटपुट क्यों है कि प्रिंटर हमेशा क्या करता है, वो आउटपुट निकालने का काम करता है, यानी हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट देने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर मेमोरी की एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? ऑप्शन ए 4 बिट्स, ऑप्शन बी 8 बिट्स और ऑप्शन सी 16 बिट्स और ऑप्शन डी 32 बिट। 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 8 बिट, यानी मेमोरी की बात कर रहा है। मेमोरी यूनिट, सबसे छोटा यूनिट की बात किया जाए तो सबसे छोटा यूनिट होता है बिट, और सबसे बड़ा यूनिट की बात की जाए तो ये बड़ा होता है जियोब बाइट, ठीक है, जियोब बाइट। लेकिन इसमें जो दिया है 1 बाइट की बात कर रहा है, तो 1 बाइट में क्या होगा, ध्यान समझते हैं थोड़ा सा। क्या है इसमें कि ये एक बिट बराबर होता है 0 और 1, यानी बाइनरी नंबर। कल मैं बताया था बाइनरी नंबर क्या होता है। 1 बिट में क्या होता है 0 और 1, और 1 बाइट की बात किया जाए तो 1 बाइट में टोटल 8 बिट होते हैं। कितने होते हैं? 8 बिट। ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। अब ऐसे आगे अगर हम स्टेप बढ़ते हैं तो स्टेप जब आगे बढ़ेंगे तो उसमें होगा कि एक केबी बराबर 1024 बाइट, ये बाइट आ जाता है, ठीक है। सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो होता है बिट, बिट के बाद होता है बाइट, बाइट के बाद क्या होता है केबी, केबी के बाद होता है एमबी, एमबी के बाद होता है जीबी और जीबी के बाद होता है टीबी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रैम का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी रीड एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी रन एक्सेप्ट मेमोरी और ऑप्शन डी रैंडम ऑल मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैम एक प्रकार का अस्थायी स्टोरेज, यानी अस्थायी रूप से डेटा स्टोर करने का एक मेमोरी यूनिट होता है, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। यानी रैम एक प्रकार का क्या है? प्राइमरी मेमोरी होता है। मेमोरी 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। तो जो रैम होता है वो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। नेक्स्ट रोम का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए रीड ओपन मेमोरी, ऑप्शन बी रैंडम ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन डी रन ओनली मेमोरी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रीड ओनली मेमोरी। रोम की बात किया जाए, एक होता है रैम और एक होता है रोम, ये दोनों के दोनों किस में आते हैं? ये प्राइमरी यूनिट में आते हैं, प्राइमरी मेमोरी में आते हैं। रैम रोम के अलावा ये बाकी जितनी मेमोरियाँ होती हैं वो सारे सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी सीपीयू का सीपीयू का ये एएलयू भाग के बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी एरे ये लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट और ऑप्शन डी अर्थमेटिक लोकल यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन
ए अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। यानी जितनी भी अंकगणितीय और तार्किक क्रियाएं होती हैं वो सीपीयू के इस भाग में ही होती हैं। यानी सीपीयू कितने भाग बताए थे हम? सीपीयू के 3 भाग बताए थे। कौन? ALU और क्या बताया था? CU, और एक बताया था मैं MU। ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, CU यानी कंट्रोल यूनिट, और मेमोरी MU मतलब मेमोरी यूनिट। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? एप्लीकेशन से सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में कल हम चर्चा किए थे। ऑप्शन ए विंडो 10, ऑप्शन बी लाइनेक्स, और ऑप्शन सी MS वर्ड, ऑप्शन डी मैक OS। तो पूछ रहे इसमें कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? इसमें सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण पूछ रहा है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर बात किया जाए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी MS वर्ड, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। बाकी ये विंडो 10, लाइनेक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारे के सारे कौन से हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन से हैं? सारे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। नेक्स्ट, ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को हम अगर देखा जाए तो इसमें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, ठीक है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर के भौतिक भागों को क्या कहा जाता है जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं? ये तो सबसे इजी क्वेश्चन होगा जहाँ तक लगता है मुझे। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी डेटा, और ऑप्शन डी प्रोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हार्डवेयर। यानी कंप्यूटर के वह भाग जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो सारे के सारे हार्डवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम न छू सकते हैं न देख सकते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। यानी प्रोग्रामों का समूह भी सॉफ्टवेयर ही कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हार्डवेयर होगा। नेक्स्ट, किसी टेक्स्ट या फाइल को कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है? कॉपी करने की बात कर रहा है। ऑप्शन ए कंट्रोल P, ऑप्शन बी कंट्रोल V, ऑप्शन सी कंट्रोल+C, और ऑप्शन डी कंट्रोल+X। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कंट्रोल+C। कॉपी करने की बात कर रहा है, कॉपी का शॉर्टकट होता है कंट्रोल+C। ये किसका शॉर्टकट होता है? तो ये पेस्ट का होता है, ठीक है। ये पेस्ट का है। ये किसका है? कंट्रोल+P प्रिंट का होता है, और कंट्रोल+X कट का होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल+V, ऑप्शन बी कंट्रोल+V, ऑप्शन सी कंट्रोल+C, और ऑप्शन डी कंट्रोल+Z। तो इसका राइट आंसर होगा, पेस्ट करने की बात कर रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कंट्रोल+V। कंट्रोल P से हमने बताया था अभी कि इसका क्या होता है? ये प्रिंट होता है। ऑप्शन सी वाला कंट्रोल+C से क्या होता है? कॉपी होता है। और ऑप्शन कंट्रोल+Z से अंडू होता है, UNDO अंडू, ठीक है। नेक्स्ट, सभी टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? यानी क्या करना है? सभी को एक साथ सेलेक्ट करना है। आप वर्ड पैड में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, सिलेक्शन बताया गया होगा कि एक वर्ड को सेलेक्ट किया जाता है, एक लेटर को सेलेक्ट किया जाता है, पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट किया जाता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कंट्रोल+S, ऑप्शन बी कंट्रोल+A, ऑप्शन सी कंट्रोल+B, और ऑप्शन डी कंट्रोल+C। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कंट्रोल+A, यानी ऑल सेलेक्ट का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल+S, सॉरी कंट्रोल+A। कंट्रोल+S से क्या होता है? कंट्रोल+A से क्या होता है? सेव होता है। कंट्रोल+B से क्या होता है? बोल्ड होता है। और कंट्रोल+C से क्या होता है? कॉपी होता है। अगर आपको अगर आंसर नहीं पता तो आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन को देखिए, अगर 3 याद है, कंट्रोल+S से सेव, कंट्रोल+B से बोल्ड, और कंट्रोल+C से कॉपी, तो आपको ऑलरेडी एक बच जाएगा, तो उसका यही आंसर होगा कंट्रोल+A। कंप्यूटर में माउस का आविष्कार किसने किया? माउस की बात कर रहा है, कीबोर्ड अभी कीबोर्ड भी हो सकता है आगे। कंप्यूटर में माउस का आविष्कार किसने किया था? तो इस ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी डगलस एंजलबर्ट, ऑप्शन सी टिम बर्नर्स-ली, और ऑप्शन डी बिल गेट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डगलस एंजलबर्ट, यानी DC एंजलबर्ट। चार्ल्स बेबेज की बात किया जाए तो ये कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं। टीम बर्नर्स-ली किसके जनक हैं? तो ये WWW के जनक हैं। बिल गेट्स की बात किया जाए तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मतलब माइक्रोसॉफ्ट के जनक हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी यानी टेम्पोररी वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं? अस्थायी की बात अभी मैं किया था, इससे पहले कुछ क्वेश्चन आया था। ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी रैम, और ऑप्शन डी पेन ड्राइव। तो इसका जो राइट आंसर होगा अस्थायी मेमोरी की बात कर रहा है, यानी रैम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी यह मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो अस्थायी यानी टेम्पोररी होती है। जब तक अगर कंप्यूटर में करंट है तब तक, यानी लाइट्स है तब तक वो मेमोरी अस्थायी टिकी रहेगी, और जैसे ही बिजली अगर सप्लाई बंद कर दी जाती है कंप्यूटर की, वैसे ही वो जितने उसमें डेटा होंगे वो सारे हट जाते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है अस्थायी मेमोरी। बाकी रोम की बात करें, ये स्थायी मेमोरी हो जाता है, हार्ड डिस्क भी स्थायी हो जाता है, पेन ड्राइव भी स्थायी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट,
कंप्यूटर में आईसी मुख्य रूप से किस पदार्थ से बनी होती है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी सिलिकॉन और ऑप्शन डी कॉपर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन। तो इसका जो राइट आंसर है सिलिकॉन है। हमने बताया था ऑफलाइन क्लास में कि कंप्यूटर का में जो आईसी बने होते हैं वो सिलिकॉन के से बने होते हैं, वो सिलिकॉन से ही बने होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। विश्व का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर की बात कर रहा है। तो इसका ऑप्शन ए है एनिएक, ऑप्शन बी यूनिमेक, ऑप्शन सी मार्क 1, ऑप्शन डी परम। इसका आंसर देखते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एनिएक। ठीक है, एनिएक इज द राइट आंसर। बाकी एनिएक और यूनिमेक ये फर्स्ट जनरेशन में आ गए थे, मार्क 1 सेकेंड जनरेशन में आया, और जो परम है ये एक सुपर कंप्यूटर का प्रकार होता है। ठीक है, बाकी सब के सब ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ही है, ये सुपर कंप्यूटर आ जाता है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? प्रथम कंप्यूटर की बात कर रहा है। भारत के प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? ऑप्शन ए परम, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी महावीर और ऑप्शन डी वायु। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्या नाम था? तो भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम था परम। ठीक है, अगर सुपर कंप्यूटर की बात करता तब प्रथम। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है, देखिए कन्फ्यूजन वाला सवाल है, भारत निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तब इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सिद्धार्थ। नेक्स्ट, इंटरनेट के संदर्भ में www का पूर्ण रूप क्या है? यानी www का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन बी वर्ल्ड वर्क वेब, ऑप्शन सी वाइड वर्ल्ड वेब, ऑप्शन डी वर्क वाइड वेब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब। यानी www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसके जनक कौन से हैं? इसके जनक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, नेक्स्ट, हेल्प मेन्यू ओपन करने के लिए फंक्शन की का प्रयोग होता है। कौन से फंक्शन की का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए F1, ऑप्शन बी F2, ऑप्शन सी F4, ऑप्शन डी F5। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए F1। F1 ये फंक्शन, ये सारे के सारे फंक्शन की हैं। ठीक है, तो जो फंक्शन की इसमें पहला हो, इसकी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हेल्प के लिए। F2 से क्या होता है? F2 से रीनेम होता है, और F5 से क्या होता है? तो F5 से रिफ्रेश होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन ए विंडोज, ऑप्शन बी लाइनेक्स, ऑप्शन सी गूगल क्रोम और ऑप्शन डी एंड्रॉयड। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से कौन नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से कौन सा नहीं है? विंडोज, लाइनेक्स, गूगल क्रोम और एंड्रॉयड। तो इसका राइट आंसर होगा गूगल क्रोम। विंडोज क्या एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लाइनेक्स भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और एंड्रॉयड भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जो गूगल क्रोम है एक प्रकार का वेब ब्राउज़र होता है। ठीक है, ये इंटरनेट चलाने में, इंटरनेट में कंटेंट ढूंढने में हमारी मदद करता है, यानी एक प्रकार का एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? डिफ़ॉल्ट माने एमएस वर्ड किस फॉर्मेट में सेव होता है? ऑप्शन ए .xls, ऑप्शन बी .docx, ऑप्शन सी ppt, ऑप्शन सी होगा .pdf, ऑप्शन डी होगा .ppt। तो इसका राइट आंसर होगा, एमएस वर्ड की बात कर रहे हैं, ऑप्शन बी .docx। ये किसका एक्सटेंशन होता है? एमएस वर्ड का। एक्सटेंशन होता क्या है? एक्सटेंशन का मतलब होता है फाइल जो आप सेव कर रहे हो वो किस फॉर्मेट में सेव हो रहा है। ठीक है, तो वो फॉर्मेट यानी पता बताते हैं, उसका पहचान बताता है। एक्सेलएस की बात करें तो एक्सेल का होता है, एक्सेल 2003। ठीक है, पीडीएफ की बात है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और ये पीडीएफ जो होता है वो प्रेजेंटेशन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट, कीबोर्ड में कुल कितनी फंक्शन कीज होते हैं? ये फंडामेंटल में अच्छे से हमने बताया भी था, फंक्शन की संख्या कितनी होती है, कहाँ से कहाँ तक होता है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी F12। यानी इसका जो फंक्शन की होता है वो F1 से लेकर F12 तक ही होता है। ठीक है, सब कीबोर्ड में सबसे ऊपर वाला जो रो होता है उस पूरे रो में F1 से लेकर F12 तक के बटन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं फंक्शन की। F1, F2, F3, F4, F5 से लेकर F12 तक जितने भी बटन है सब का कुछ न कुछ स्पेशल यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? सबसे तेज मेमोरी की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी कैश मेमोरी, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क और ऑप्शन डी रजिस्टर मेमोरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रजिस्टर मेमोरी।
यानी मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थायी मेमोरी, एक होता है अस्थायी मेमोरी। अगर बात की जाए, एक होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कौन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? प्राइमरी में रैम भी आता है, कैश मेमोरी भी आता है, रजिस्टर मेमोरी भी आता है, ठीक है, और रोम भी आता है। लेकिन जो हार्ड डिस्क होता है वो सेकेंडरी मेमोरी में आता है। सेकेंडरी मेमोरी ज़्यादा तेज़ नहीं होती, प्राइमरी मेमोरी में सबसे मेमोरियाँ तेज़ होती हैं, स्पीड में काम करती हैं। तो सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाली मेमोरी कौन सी है? तो रजिस्टर मेमोरी है, ठीक है। ये नेक्स्ट फंडामेंटल में आप लोगों को बताया जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन से एक मॉडिफायर की है? मॉडिफायर मतलब उसको एडिट कर सकते हैं उसके द्वारा। ऑप्शन ए शिफ्ट, ऑप्शन बी कंट्रोल, ऑप्शन सी अल्टर, ऑप्शन डी सभी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ठीक है। शिफ्ट, कंट्रोल, अल्टर ये सारे के सारे मॉडिफायर की होते हैं, ठीक है। डिलीट की गई सभी फाइलें कहाँ स्थित होती हैं, कहाँ जाती हैं? यानी जो हम फाइल को डिलीट करते हैं वो परमानेंट डिलीट नहीं होती हैं, ठीक है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए माई कंप्यूटर, ऑप्शन बी रिसाइकल बिन, ऑप्शन सी कंट्रोल पैनल और ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रिसाइकल बिन। यानी रिसाइकल बिन में वो सारे फाइलें मिलेंगी जो डिलीट की गई होती हैं। यानी कोई भी फाइल को डिलीट करने पर वो फाइल परमानेंट डिलीट ना होकर वो रिसाइकल बिन नामक एक फोल्डर में चली जाती हैं। वहाँ से हम पुनः चाहें तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? रीस्टोर करके वहाँ पर वापस ला सकते हैं। लेकिन जैसे हम रिसाइकल बिन से डिलीट कर देते हैं तो वो परमानेंट डिलीट हो जाता है। अगर हमें इसे किसी फाइल को हम चाहते हैं वो डिलीट भी ना हो और डायरेक्ट वो मतलब हम चाहते हैं वो रिसाइकल बिन में ना जाए और डायरेक्ट डिलीट हो जाए, तब हमें क्या करना होगा? उस फाइल को डिलीट करने से पहले शिफ्ट का यूज करना होगा। जिस शिफ्ट का यूज कर लेंगे वो फाइल क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट, परमानेंट डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट, मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को कैसे मापा जाता है? मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को मापने की बात कर रहा है। लंबाई में, ऑप्शन ए लंबाई में, ऑप्शन बी चौड़ाई में, ऑप्शन सी विकर्ण में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी विकर्ण है। विकर्ण की बात कर रहे हैं, यानी इसकी जो मॉनिटर का लंबाई होता है ऐसे कभी नहीं मापा जाता, ना ही ऐसे मापा जाता है, ना ही लंबाई और ना ही चौड़ाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विकर्ण। विकर्ण यानी इसकी जो लंबाई होगी, लेंथ होगी, ये ऐसे मापा जाता है, तिरछा, या तो ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट, OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर और रिकॉग्निशन भी बोल सकते हैं, ऑप्शन बी ओपन कोड रीडर, ऑप्शन सी ऑप्टिकल CPU रीडर, ऑप्शन डी ओनली कैरेक्टर रीडर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या है? OMR का ही विकसित रूप होता है। यानी ये OMR यानी OMR क्या कहते हैं? किसी विशेष चिन्ह को पहचानता है यानी रीड करता है। लेकिन OCR क्या करते हैं? OMR का ही विकसित होता है, यानी विशेष चिन्ह के साथ साथ ये अक्षर को भी पहचान कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट, GUI का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए ग्रेट यूजर इंटरफेस, ऑप्शन बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन सी जनरल यूजर इंटरफेस और ऑप्शन डी ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये जो क्वेश्चन जो अभी तक आप लग रहा है कि नए नए हैं, वो अगले फंडामेंटल में क्लास को कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए स्टार्ट, ऑप्शन बी रीस्टार्ट, ऑप्शन सी शट डाउन, ऑप्शन डी स्लीप। तो देखा जाए इसका बंद करने की प्रक्रिया पूछ रहा है। बंद करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं शट डाउन। शट डाउन का मतलब सिस्टम पूरे तरीके से बंद हो जाता है। कभी भी सिस्टम को डायरेक्ट हम बंद नहीं कर सकते हैं, जब उसे हम क्या करना होगा? शट डाउन करना होगा। शट डाउन जैसे ही करेंगे तब हम कंप्यूटर के स्विच को बंद कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम स्टार्ट की बात करते हैं, स्टार्ट कंप्यूटर जब ओपन करना हो तब वो स्टार्ट कहलाता है। रीस्टार्ट का मतलब जब सिस्टम हम बंद रहता है, सिस्टम चल रहा होता है और चलते चलते अगर सिस्टम हैंग हो जाए, काम करना बंद कर दे, तब हम यहाँ पे क्या करना होता है? तब हमें रीस्टार्ट करना होता है। और शट डाउन तब होता है जब सिस्टम पूरी तरीके से बंद करना हो, ठीक है। स्लीप मोड तब होता है जब हम उसकी कुछ देर के लिए वैसे छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शट डाउन। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आप सभी से उम्मीद है कि आपके सारे प्रश्न सही हुए होंगे। अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। उम्मीद है क्लास अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली शानदार क्लास के कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।